हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आपको पता ही होगा 19 तारीख को जो है कि झारखंड की परीक्षा होने वाली है, 19 सितंबर को। इसको देखते हुए हम झारखंड पर स्पेशल जो है एपिसोड ला रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और जिसमें हम लोगों का टारगेट रहेगा कि कम से कम वहाँ जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएं। ये एक श्रृंखला सीरीज के रूप में आपको मिलता रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि 15 सितंबर तक सारी जो है श्रृंखला आप लोग के पास पहुंच जाए। तो ये पहला बेसिक जो है कि ज्ञान झारखंड के संदर्भ में, जिनको थोड़ा कम नॉलेज है झारखंड के संदर्भ में, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस संदर्भ में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं, कितने प्रमंडल हैं, किन प्रमंडलों में कौन कौन से ज़िले हैं, इन सभी का अवलोकन हम लोग करेंगे। यानी एक बेसिक से हम झारखंड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड में टोटल जो है 5 प्रमंडल हैं, और 5 प्रमंडल में अगर हम देखें सभी का विभाजन करके कि कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले पड़ेंगे, तो एक बार हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं संथाल बेल्ट। ये है संथाल प्रमंडल, और संथाल प्रमंडल में टोटल ज़िले की संख्या है 6 ज़िले हैं। और 6 ज़िले में आप देख रहे होंगे, चित्र में भी स्पष्ट है। सबसे पहले ऊपर अगर देखिएगा तो साहिबगंज है, फिर पाकुड़ है, फिर गोड्डा है, फिर दुमका है, फिर देवघर है, फिर जामताड़ा है। ठीक है, ये टोटल 6 ज़िले हैं जो कि आपको संथाल क्षेत्र में आते हैं और ये संथाल प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। साहिबगंज जो है वहाँ पर एक ऐसा मात्र ज़िला है जहाँ गंगा जो है कि बहती है, गंगा वहाँ के बगल से गुजरी है। और फिर दुमका जो है झारखंड की उप राजधानी भी मानी जाती है। और इसी तरह देवघर देवों की भूमि कही जाती है। जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध रहा है, मतलब साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ जाना गया है उसे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जो महत्वपूर्ण है, पलामू प्रमंडल। प्रमंडल में आपको 3 ज़िले आते हैं। एक गढ़वा हो गया, एक पलामू हो गया, एक लातेहार हो गया। गढ़वा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसकी सीमा जो है बिहार, यूपी और फिर छत्तीसगढ़ से सटी हुई है। इसके अलावे जो आप देखें तो पलामू प्रमंडल में लातेहार जो है वहाँ बूढ़ा घाघ जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, गलती कर देते हैं, हुंडरू जलप्रपात मार के चले आते हैं। नहीं, झारखंड का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, वो लातेहार में ही पड़ता है। लातेहार क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसे माना जाता है। बहुत सारे नक्सली अभी भी यहाँ छिपे हुए हैं, जिन पर जो है कि काम चल रहा है कि उनको कैसे उनसे निपटा जाए। अब हम लोग आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। 2 उत्तरी छोटा नागपुर है, एक दक्षिणी छोटा नागपुर है। अगर दक्षिणी छोटा नागपुर को देखें तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 ज़िले होंगे, जो कि चित्र से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। एक जो है रांची आता है इसमें, फिर लोहरदग्गा हो गया, फिर गुमला हो गया, फिर खूंटी हो गया, फिर सिमडेगा हो गया। यानी कि रांची के अलावे लोहरदग्गा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा, ये 5 जो ज़िले हैं, इनको मिलाकर आपको जो है कि जो प्रमंडल का निर्माण होता है वो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसके अलावे हम देखें तो एक और प्रमंडल हमारा बच गया, जो कि उत्तरी जो है छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत टोटल 7 ज़िले आते हैं, जिसमें आप देखेंगे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। एक याद करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं कि चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह लगभग जो है कि एक समानांतर रेखा बनाता है। ठीक है, उसके नीचे अगर देखेंगे तो रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये भी एक समानांतर रेखा बनाता है। तो आपको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, गिरिडीह एक सामान्य जो है कि सामान्य रेखा के रूप में आप इस देख सकते हैं, और उसके नीचे रामगढ़, बोकारो और उसके बाद फिर धनबाद। अब आते हैं कि कौन कौन से ज़िले जो है किस राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर हम देखें बिहार की सीमा से सटे हुए झारखंड के कुल कितने ज़िले हैं, तो 10 ज़िले हैं। आप लोग चित्र से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहला जो ज़िला है वो आपको गढ़वा हो गया, फिर पलामू हो गया, फिर चतरा हो गया, फिर हजारीबाग हो गया, फिर कोडरमा हो गया, फिर गिरिडीह हो गया, फिर देवघर हो गया,
फिर आपको दुमका हो जाएगा, फिर गोड्डा, फिर साहेबगंज। ठीक है, ये आपको है बिहार से सटा हुआ। आप चित्र को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावे आप देखिएगा यूपी से सटने वाला एकमात्र जिला झारखंड का है, वो है गढ़वा। यूपी से सटने वाला एकमात्र जिला है गढ़वा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से सटा हुआ झारखंड का कुल 4 जिला है, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे से अगर हम आए तो सबसे नीचे सिमडेगा हो गया, फिर गुमला हो गया, फिर लातेहार हो गया, फिर गढ़वा हो गया। इस तरह से 4 जो ज़िले हैं वो आपको छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं। चित्र से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अगर ऊपर से देखें तो गढ़वा, फिर लातेहार हो जाएगा, फिर उसके बाद गुमला हो जाएगा, फिर सिमडेगा हो जाएगा। यानी 4 ज़िले जो हैं आपको छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं। इसके अलावा हम देखें तो दक्षिण की जो सीमा है झारखंड की, वो उड़ीसा से सटती है, और उड़ीसा से कुल 4 ज़िले झारखंड के सटे हुए हैं, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिमडेगा हो गया, फिर आपको पश्चिमी सिंहभूम हो गया, फिर सरायकेला खरसावा हो गया, फिर पूर्वी सिंहभूम हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दक्षिणी जो सीमा है उड़ीसा के साथ साझा करती है झारखंड, और उसमें कुल 4 ज़िले हैं। इसके अलावा झारखंड जो है का जो पूर्वी सीमा है वो वेस्ट बंगाल को टच करता है, और वेस्ट बंगाल के कुल 10 ज़िले झारखंड के सटे हुए हैं। अगर ऊपर से आए तो हम देखते हैं कि साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया, और फिर पूर्वी सिंहभूम हो गया। ये जो है सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल के साथ। यानी वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले कुल 10 ज़िले कौन कौन से हैं, तो ऊपर से अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि साहेबगंज हो गया, फिर हो गया पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। इसको अच्छे ढंग से आपको याद कर लेना है। अगर इस फिगर को आप अच्छे ढंग से याद कर लेंगे तो फिर झारखंड की 50% समस्या जो है आपको स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब आ जाइए, पहले देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि झारखंड का जो आपको कर्क रेखा जो गुजरा है वो कुल कितने ज़िलों को टच करता है। आपको फिगर में भी दिखाया गया है कर्क रेखा को। कर्क रेखा जो है लातेहार को टच कर रहा है, फिर लोहरदग्गा को टच कर रहा है, उसके अलावा गुमला को भी पहले टच करता है। लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़, बोकारो, यानी कुल ज़िले टच करने वाले हो गए 6 ज़िले जो कर्क रेखा को टच करते हैं। अब कुछ जो फैक्ट है उस संदर्भ में हम पढ़ेंगे। जैसे संथाल के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो संथाल जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में जो प्रमंडल है उसी क्षेत्र में आपको संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ, इस संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 55-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। फिर आपको इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न आपको इस प्रमंडल से जुड़ा हुआ आएगा। और संथाल जनजातियों के संदर्भ में आपको जानना है। संथाली एकमात्र भाषा है जो कि भारत की जो भाषा है, 22 भाषाएं हैं, उसमें जो है आपको संथाली भाषा शामिल है। संथालियों की जो लिपि है वो ओल चिकी लिपि है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीज़ों को आपको बताया जाएगा, बहुत ही सरल ढंग से आपको झारखंड को समझाने का प्रयास हम करेंगे। फिर देखते हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और जो है पश्चिमी सिंहभूम, ये जो है कि तीनों मिलाकर आपको कोल्हान क्षेत्र पड़ता है झारखंड में, जो कि कोल्हान काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ सारंडा का जंगल भी है, और आपको स्टील फैक्ट्री है यहाँ पे जमशेदपुर में अगर देखिएगा तो। और सबसे पहले जो झारखंड में स्टील का निर्माण जो किया गया है यहीं पे जमशेदपुर में किया गया था 1907 में। तो इस तरह से ये भी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अगर देखें हम रांची का, तो रांची तो झारखंड की राजधानी ही है, और इसके अलावा जो है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है कि आपको जलप्रपात हैं झारखंड में के रांची में, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट की स्थापना रांची में की गई है। रांची जो है कि आपको बिरसा आंदोलन का केंद्र भी बना था। खूंटी जो है कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियों का प्रतिशत है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर अब आते हैं कि जब बिहार का जो विभाजन हुआ था, मतलब बिहार से अलग किया गया जब झारखंड को, तो झारखंड में टोटल 18 ज़िले थे। लेकिन फिर बाद में
आपको 6 और ज़िले का निर्माण हुआ, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। तो ये कौन कौन से ज़िले थे जिसका निर्माण बिहार से अलग होने के बाद, झारखंड जब अलग बना हुआ उसके बाद किया गया, मतलब विभाजन के बाद किया गया है 6 ज़िले का निर्माण। तो इसमें सबसे पहला ज़िला हो जाता है आपको लातेहार, जो कि पलामू से कटकर बना था। इसके बाद बना था आपको दुमका से कटकर बनाया गया था जामताड़ा को। उसके बाद जो है कि आपको बनाया गया था गुमला से काट करके बनाया गया था सिमडेगा को। फिर उसके बाद आपको बनाया गया था सरायकेला खरसावा को, जो कि आपको पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र में आता था, जिसको बाद में सरायकेला खरसावा फिर बना। और फिर 2 ज़िले जो है लास्ट में बने थे, रामगढ़ और खूंटी, जो कि रामगढ़ जो बनाया गया था वो हजारीबाग से कटकर रामगढ़ बनाया गया था। उसके बाद फिर आप अगर देखें, खूंटी जो है रांची से कटकर बनाया गया था। झारखंड में 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। वो ज़िला कौन कौन सा है, ये आप हमें अगले वीडियो में बताइएगा, या फिर इसी वीडियो में आप कमेंट में लिखिएगा। फिर आगे हम चलेंगे, झारखंड की श्रृंखला निरंतर आएगी और ये श्रृंखला आपको काफ़ी रोचक लगने वाली है। और निश्चित रूप से अगर आप जेपीएससी देने जा रहे हैं तो 19 तारीख को 60+ क्वेश्चन आप करेंगे और निश्चित रूप से झारखंड की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।